नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी के राज में ईडी वाला घूस लेता है, हमने खबर दिखाई थी। सीबीआई वाला घूस लेता है, हमने खबर दिखाई थी। मोदी जी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत की नई कड़ी में पेश है जीएसटी वाला घूस लेता है। और ये सब कोई छोटे मोटे अफसर नहीं है। ईडी वाला तो डायरेक्टर लेवल का था, सीबीआई वाला एसपी लेवल का था। हमने दिखाया भी था 20 अगस्त को, पढ़ लीजिए। ब्राइबरी केस, सीबीआई अरेस्ट इट्स डीवाईएसपी, 2 एनसीएल ऑफिशियल्स इन मध्य प्रदेश। डिप्टी एसपी टुक ब्राइब फॉर फेवरेबल प्रोब रिपोर्ट ऑन एनसीएल ऑफिशियल्स। इसी कड़ी में पेश है जीएसटी के अफसर गिरफ्तार। का नहीं के, क्यों? क्योंकि एक दो नहीं, कई अफसर गिरफ्तार हुए हैं और एफआईआर तो कमिश्नर लेवल के अफसरों के खिलाफ है। जरा हेडलाइन देख लीजिए। 60 लाख की रिश्वत के लिए बिजनेसमैन को पूरी रात बंधक बनाने का आरोप। सीजीएसटी अफसर समेत 3 अरेस्ट। नहीं, 3 तो अरेस्ट हो चुके हैं, एफआईआर 6 के खिलाफ हुई है। जरा पदों पर गौर कीजिएगा। सीजीएसटी कमिश्नरेट मुंबई वेस्ट के ज्वाइंट कमिश्नर राहुल कुमार, एडिशनल कमिश्नर दीपक कुमार शर्मा, सुपरिटेंडेंट सचिन गोकुलका, सुपरिटेंडेंट विजेंद्र जनावा, सुपरिटेंडेंट निखिल अग्रवाल, सुपरिटेंडेंट नितिन कुमार गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट राज अग्रवाल और एक दलाल अभिषेक मेहता। इसको कहते हैं असली विकास। क्या कहते हैं आप? मतलब क्या तरक्की हुई है भ्रष्टाचार मुक्त भारत के मोदी अभियान में। डिप्टी डायरेक्टर, फिर एसपी, अब सीधे ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर लेवल का आदमी घूस लेता हुआ। जी हां, मुंबई सीजीएसटी ऑफिस में एक बिजनेसमैन को पूरी रात बंधक बनाकर रखने और इसके बाद छोड़ने के एवज में कथित रूप से 60 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का मामला सामने आया। आपको हैरानी हो रही होगी, इतने बड़े बड़े अफसर क्या यही काम करते हैं? ये सब तो गुंडे मवाली उठाईगीर करते हैं। लेकिन हुजूर पिछले 15 दिनों में घटी घटनाएं बता रही हैं कि ये सीबीआई वाले भी करते हैं, ईडी वाले भी करते हैं और जीएसटी वाले भी करते हैं। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अब सुनिए कहानी। और यह कहानी कोई मेरी बनाई हुई नहीं है, किसी अखबार की बनाई हुई नहीं, खुद सीबीआई की बनाई हुई है। इस कहानी के मुताबिक गोरेगांव वेस्ट मुंबई के रहने वाले कारोबारी 4 सितंबर की शाम को सीजीएसटी ऑफिस सांता क्रूज गए थे कुछ काम से। उन्हें लगा था कि 1 आध घंटे में हिसाब किताब करके लौट आएंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो पता चला कि यहां तो बड़े बड़े पदों पर, ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर जैसे ऊंचे पदों पर वसूलीबाज और उठाईगीर बैठे हुए। सुपरिटेंडेंट टाइप के अधिकारियों की रंगबाजी तो पूछिए मत। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कारोबारी को पूरी रात सीजीएसटी के ऑफिस में एक तरह से बंधक बनाकर रखा गया। जी हां, पूरी रात। पूरा दफ्तर खाली हो गया, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया, बंद करके रखा गया। आरोप है कि कारोबारी को धमकाया गया कि अगर तुम 80 लाख रुपए अभी के अभी नहीं दोगे तो तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। कारोबारी की मिन्नतों के बाद मोदी की बनाई हुई जीएसटी के अफसरों ने रहम खाते हुए घूस की रकम 60 लाख रुपए कर दी। याद रखिएगा, घूस में ऐसा बम्पर डिस्काउंट मोदी राज में ही मिल सकता है। क्या जोमेटो स्विगी वाले डिस्काउंट देते हैं जो अपने मोदी जी के बैठाए हुए अफसर देते हैं, वो भी खाने पर देते हैं, ये भी खाने पर देते हैं। इन अफसरों का एक ही नारा है, खाए जाओ, मोदी के गुण गाए जाओ। आरोपों के मुताबिक कारोबारी को रात भर बार बार जब तब कूटा गया, प्रताड़ित किया गया। उन्हें प्यारी प्यारी गालियां भी दी गई और कहा गया कि चुपचाप 60 लाख रुपए दे दो, तुम भी मौज करो, हम भी मौज करें, और नहीं तो सीधा जाओगे अंदर। सीबीआई के मुताबिक सीजीएसटी कारोबारी के लेन देन की जांच कर रहा था और इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था, लेकिन बना लिया गया बंधक। बताया जाता है कि बंधक बनाए रखने के दौरान पीड़ित को उनके चचेरे भाई को फोन करने के लिए मजबूर किया गया कि पैसे दे दो, नहीं तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये अफसर मोदी जी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपनों को साकार करने में दिन रात लगे हुए। तो ये मामला खुला कैसे, इसको भी समझ लीजिए। कारोबारी का बार बार फोन आने के बाद चचेरे भाई ने एक सीए से संपर्क किया और सीए ने सीजीएसटी के वरिष्ठ अधिकारियों और दूसरे लोगों से संपर्क किया। सीए उन लोगों को लेकर आधी रात को सीजीएसटी कार्यालय गए। सोचिए कितना काम लेते हैं मोदी जी अपने अफसरों से, रात रात भर काम करवाते हैं घूस लेने का। तो आधी रात को सीजीएसटी के ऑफिस में अफसरों के साथ घूस की रकम पर डील हुई। आरोप है कि शुरुआत में उन्हें छोड़ने की एवज में
80 लाख रुपए मांगे गए। बाद में कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर घूस की रकम को 60 लाख रुपए पर लॉक कर दिया गया। तय हुआ कि यह सीए जीएसटी के अफसरों तक पहुंचाएगा। इस डील के तहत भारी डिस्काउंट के बाद तय हुई घूसखोरी की 60 लाख रुपए की रकम में से आधी यानी 30 लाख रुपए कथित तौर पर कारोबारी के चचेरे भाई ने एक आंगड़िया के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया। आंगड़िया समझते हैं? हवाला। जी हां, हवाला के जरिए जीएसटी के अफसरों को घूस पहुंचाई गई। और यह कोई पहली बार तो होगा नहीं। और जब तक कंफर्मेशन नहीं आया, कारोबारी को नहीं छोड़ा गया। 18 घंटे बाद यानी उन्हें अगले दिन यानी 5 सितंबर को जीएसटी दफ्तर से जाने दिया गया। कार्यालय से रिहा करने की अनुमति दी गई। तब जब पैसा आ गया तो सीबीआई कैसे आई बीच में और कैसे बिछाया गया जाल? कारोबारी के बाहर आने के बाद सीबीआई को बताया गया कि कैसे मोदी जी के जीएसटी वाले दानवीर कर्ण बन गए हैं। एक मुश्त घूस का 20 लाख रुपया माफ कर दिया साहब, लेकिन 30 लाख रुपया अभी भी बकाया है। इसका क्या करना है? सीबीआई यहीं से एक्शन मोड में आ गई। बची हुई रकम भी सीए के जरिए जीएसटी के अफसर तक पहुंचनी थी। कारोबारी ने 20 लाख रुपए सीए के हवाले किया और सीए जैसे ही यह रकम जीएसटी के सुपरिटेंडेंट को देने पहुंचा, सीबीआई ने रंगे हाथ दबोच लिया। मतलब अधिकारियों की ओर से रिश्वत की बची हुई रकम में से 20 लाख रुपए लेने के दौरान रंगे हाथ पकड़ लिया गया। इस रकम में सबका हिस्सा बंधा हुआ था। जरा घूसखोरी का सिस्टम देखिए। सुपरिटेंडेंट तो फंस चुका था। उसने दूसरे आरोपी को रुपए से भरा हुआ बैग देने के लिए ओशिवरा पुलिस स्टेशन के पास की एक जगह पर बुलाया और जैसे ही उसने बैग पकड़ा, पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया। इस तरह से 3 आरोपी तो रंगे हाथ पकड़े गए। इन्हीं तीनों ने बताया कि साहब हम तो केवल मोहरे हैं, असल खिलाड़ी तो हम में से सीजीएसटी कमिश्नरेट मुंबई वेस्ट के ज्वाइंट कमिश्नर राहुल कुमार और एडिशनल कमिश्नर दीपक कुमार शर्मा है। मतलब क्या कमाल है। इसके पहले 8 अगस्त को हमने खबर दिखाई थी कि सीबीआई ने दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर के एक डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अफसर संदीप सिंह को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उस मामले में भी कारोबारी मुंबई का ही था। वहां भी 20 लाख रुपए बैग में भरकर देने पहुंचा था कारोबारी। मतलब मोदी राज में ईडी वाले, सीबीआई वाले, जीएसटी वाले 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख तो ऐसे मांग लेते जैसे पैसे पेड़ में फलते हो। ये तो वो मामले हैं साहब जो पकड़े गए हैं। ईडी, सीबीआई और जीएसटी वाले कितने करोड़ के वारे न्यारे रोज करते होंगे, कौन जानता है? कौन लेगा इस बात की गारंटी? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।